Assalamu alaikum. So let us start with a new chapter of waves. So what is a wave? वेव कहते हैं किसी भी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम को, यानी मीडियम है उसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं. जब भी वो पार्टिकल्स डिस्टर्ब होंगे तो वो एक सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, उसे हम वेव कहते हैं. सो वेव की फिजिकल प्रॉपर्टी है, इट इज टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैस. हम देखते हैं कैसे. वेव की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जिस तरह पॉन्ड में जो पानी की लहरें होती हैं, रिपल्स होती हैं, लाइट एंड साउंड एक्सेट्रा, ये सब वेव्स के अंदर आती हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज अ मीडियम, इसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है और एक वेव फॉर्म हुई है. अब ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट है जहाँ पे एक जो है एक इंसेक्ट शो किया हुआ है, इसको हम एज रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं मैथ्स के अंदर. अब एक वेव आई, उसने इसे क्रॉस किया और फिर इस ऑब्जेक्ट से पास करके आगे निकल गई, लेकिन ऑब्जेक्ट स्टिल अपनी सेम जगह पे है. इससे हमें पता लगता है कि जो एनर्जी थी वो तो ट्रांसफर हो गई है, लेकिन मैस अपनी जगह पे, मैस ट्रांसफर नहीं हुआ. सो बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपगेशन, हम इसको जो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, उनमें फर्स्ट टाइप इज मटेरियल वेव्स. इन्हें हम मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं और इनको मीडियम चाहिए होता है प्रोपगेशन के लिए, यानी विदाउट मीडियम या स्पेस या वैक्यूम के अंदर ये ट्रेवल नहीं कर सकती. जैसे कि साउंड है, रिपल्स ऑफ वाटर है या स्लिंकी, इन सबको मीडियम चाहिए ट्रांसफर करने के लिए. स्लिंकी इज अ टाइप ऑफ स्प्रिंग जिसके ऊपर हम डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव सेटअप करते हैं फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन इन द लेबोरेटरीज. सेकेंड टाइप ऑफ वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता, वो वैक्यूम के अंदर भी ट्रांसफर हो सकती हैं, यानी प्रोपोगेट कर सकती हैं. इनके अंदर लाइट और हीट वगैरह आती हैं. ऑल द वेव्स इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आर इंक्लूडेड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक स्लिंकी शो किया हुआ है, इसके ऊपर हमने दो टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव शो किए हैं. दिस इज ट्रांसवर्स वेव और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव. यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती हैं और इसलिए इसको मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रांसफर होने के लिए. देन प्रोग्रेसिव वेव्स. नाम से जैसे जाहिर हो रहा है कि एनी वेव दैट प्रोपगेट्स इन स्पेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी प्रोग्रेसिव है तो ये प्रोग्रेस करेगी, यानी एक पॉइंट से नेक्स्ट एंड सो ऑन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ये वेव ट्रैवल करती है या प्रोपगेट करती है. इसकी टाइप्स में ट्रांसवर्स वेव, इसके अंदर जो वाइब्रेशन होती है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन एंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन गैसेस. जो ट्रांसवर्स वेव है ये फ्लूइड्स के अंदर यानी गैसेस और लिक्विड्स के अंदर हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनके और जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर होने के लिए कोई खास मैकेनिज्म नहीं होता. सेकेंड टाइप इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. इनके अंदर वाइब्रेशन जो है दैट इज पैरेलल टू द प्रोपगेशन एंड इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी सॉलिड्स में भी, लिक्विड्स और गैसेस के अंदर भी हम इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये ट्रांसवर्स वेव को शो किया हुआ है कि इसके अंदर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल या वाइब्रेशन की डायरेक्शन ये है, और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल यानी प्रोपगेशन की डायरेक्शन ये है. दोनों के अंदर एंगल ऑफ 90 बन रहा है, यानी परपेंडिकुलर है. देन दे आर पीरियोडिक वेव्स. पीरियोडिक वेव्स जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ये स्पेसिफिक पीरियड्स के बाद रिपीट होती हैं, यानी ऐसी वेव्स जिनके साइकिल्स रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद रिपीट करते हैं उन्हें हम पीरियोडिक वेव्स कहते हैं. अब पीरियोडिक वेव्स ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं और सर्कुलर भी हो सकती हैं. जो ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स हैं वो गैसेस या लिक्विड्स के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती, जैसे कि पहले मैंने बताया कि उनके अंदर कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं है जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर को एक मेंटेन रख सके. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक वेव है जो कि इस डायग्राम के अंदर 4 सेगमेंट्स के अंदर शो की हुई है. अब नेक्स्ट जो साइकिल होगा वो भी इन्हीं 4 इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर होगा, यानी करस्पॉन्डिंगली सेम टाइम रहेगा. एक साइकिल उसको जितना टाइम लगेगा अगले साइकिल को भी सेम ही टाइम लगेगा, इसे हम पीरियोडिक वेव कहते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी जो है इस टर्म को हम इस्तेमाल करते हैं टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स के साइकिल चले हैं.
और इसका जो SI यूनिट है इट इज़ हर्ट्स, इसे हम कैपिटल H और स्मॉल g से शो करते हैं। सेकंड इज वेवलेंथ। वेवलेंथ जो है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इन अ वेव, और इसे हम मीटर्स में मेजर करते हैं। यानी अगर एक वेव शो की हुई है तो फॉर एग्जांपल उसका हाईएस्ट पॉइंट जिसे हम क्रेस्ट कहते हैं, तो दो क्रेस्ट यानी जो एडजेसेंट वेव्स हैं उनके दो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के दरमियान जो भी डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। एंड टाइम जो टाइम पीरियड है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T एंड इट इज अ टाइम टेकन टू कंप्लीट अ साइकिल। यानी फ्रीक्वेंसी में हमने कहा था कि एक सेकंड में कितने साइकिल्स हो रहे हैं, लेट्स से कि एक सेकंड के अंदर 10 साइकिल्स हो रहे हैं, तो हर एक साइकिल को जो टाइम लगेगा इट विल बी टाइम पीरियड ऑफ दैट वेव, जो कि इस केस के अंदर हम इन्वर्स ले लेंगे फ्रीक्वेंसी का, तो ये 1/f इसका टाइम टेकन आ जाएगा और इसका SI यूनिट सेकंड है। देन व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड होता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। यानी अगर कोई भी एक पार्टिकल है जो एक अपनी रेस्टिंग पोजीशन से उसने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया है और वाइब्रेट करते हुए वो पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। देन देयर इज वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ वेव इज सिंपल द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, और ये हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। So V equals to f lambda. This formula is true for all types of waves. After change in medium, velocity और wavelength change होते हैं लेकिन frequency same रहती है, जो कि source की number of oscillation पे depend करती है। Then what is in phase and out of phase? अगर path difference किसी भी wave का जो है यानी दो waves के दरमियान जो उनका length difference है, if it is a multiple of wavelength तो particles in phase होते हैं, यानी एंगल के दरमियान 0 या 360 720 एक्सेट्रा होता है, और इस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। जबकि आउट ऑफ फेज के लिए द पाथ डिफरेंस इज एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ, यानी λ/2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट वेव्स। अगले टॉपिक के अंदर हम बाकी के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं रिगार्डिंग एमडी कैट उन्हें कवर करेंगे। थैंक यू।